महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर ने एडमिशन या काउंसलिंग 2024-25 के लिए जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो अब जारी कर दिया है। यानी कि जिन भी स्टूडेंट का सबसे पहले एडमिशन होना है उसका लिस्ट यूनिवर्सिटी ने तैयार कर दिया है और वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बट एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है आप सबको पता होगा कि इसके लिए जो डेट है यूनिवर्सिटी ने पहले ही डिसाइड कर दिया है। जो रिज़ल्ट अनाउंस होना है आप देख सकते हैं 31 मई 2024 को जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर जो डेट है पहले से डिसाइडेड है, इस वजह से जो रिज़ल्ट है अभी जारी नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि जो रिज़ल्ट वगैरह है बिल्कुल रेडी होगा और 31 मई 2024 को ही आपको दिखना शुरू होगा। लेकिन जब मैं इनका वेबसाइट आज चेक कर रहा था तो मुझे यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिला। पहला यहाँ पर देखिए न्यूज़ और नोटिस वाले सेक्शन में लिखा हुआ है फर्स्ट MGUG एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट एंड काउंसलिंग डेट फॉर एडमिशन 2024-25। देखिए लिखा हुआ है 30 मई 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक नोटिस पॉपअप हो रहा है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश सत्र 2024-25 के लिए अहर उम्मीदवारों की पहली सूची। यानी कि एडमिशन के लिए जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट हैं उनकी जो पहली लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो इसी नोटिफिकेशन को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डाउनलोड करते हैं इस नोटिफिकेशन को जो कि न्यूज़ और नोटिस वाले सेक्शन में जारी किया गया है। फर्स्ट MGUG एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट एंड काउंसलिंग डेट्स फॉर एडमिशन 2024-25। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस नोटिफिकेशन पर आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है हमने डाउनलोड कर लिया है। अब देखिए नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश सत्र 2024-25 के लिए एलिजिबल उम्मीदवारों की पहली सूची। ऑनलाइन कोर्स फीस जमा करने एवं फीस रसीद डाउनलोड एवं प्रिंट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 4 जून 2024 को रात 12 बजे तक। ऑनलाइन कोर्स फीस जमा करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। इसी लिंक की सहायता से आपको ऑनलाइन फ़ीस जमा करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप देखिए इस पेज पर आ जाएंगे MGUG एंट्रेंस टेस्ट 2024-25 रिजल्ट। ये वो पेज है जहाँ से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट कल चेक करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आज 30 तारीख है तो आज रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, बट कल 31 तारीख है तो कल आप लोग यहाँ से रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट का रिजल्ट चेक करके देखा है और मैंने देखा है कि वहाँ पे अभी रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। अभी आज जब आप लोग यहाँ पर रिजल्ट चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर केवल सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, रोल नंबर दिखेगा, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पेमेंट स्टेटस यानी कि फॉर्म का जो पेमेंट है उसका स्टेटस यहाँ पर दिखाया जा रहा है और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दिख रहा है। यहाँ पर कहीं पर भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो नहीं दिख रहा है। फ़ीस पेमेंट करने का जो लिंक है वो भी यहाँ पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। और ये सब कुछ मुझे लगता है कि कल 31 तारीख को एक्टिवेट किया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। धीरे धीरे जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर अपडेट होती हुई दिखना शुरू हो जाएंगी। तो खैर रिजल्ट तो कल आने वाला है। अब चलिए देख लेते हैं जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें आखिर क्या क्या बताया गया है। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ है इसमें आप देखिए लिखा हुआ है चेक योर रोल नंबर और ठीक नीचे यहाँ पर कोर्स का नाम लिखा हुआ है। तो आपको चेक करना है ये जितना भी रोल नंबर लिखा हुआ है, लगभग 100 रोल नंबर यहाँ पर लिखे गए हैं। अगर आपका रोल नंबर इनमें से कहीं पर भी है तो इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन के लिए जो सिलेक्शन है वो हो चुका है। अब आप लोग एडमिशन फ़ीस को जमा कर सकते हैं और अपनी सीट को यहाँ पर कंफर्म करा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर केवल और केवल रोल नंबर लिखा हुआ है, आपने कितना नंबर प्राप्त किया हुआ है इसकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ना तो आपका नाम लिखा हुआ है, ना ही आपने कितना नंबर पाया हुआ है। इन सब की जो डिटेल है मुझे लगता है कल 31 तारीख को जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा तब आप वहाँ पर चेक कर पाएंगे। बट अभी के लिए केवल और केवल यहाँ पर रोल नंबर ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें केवल उन्हीं स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा हुआ है जिनका कि फर्स्ट काउंसलिंग के दौरान एडमिशन होने वाला है। अगर आपका रोल नंबर इसमें नहीं है तो आप वेट कीजिए, अगला जो काउंसलिंग होगा उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। अब इसी तरह से पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। तो इसके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा हुआ है। टोटल 20 सीटें हैं तो यहाँ पर 20 रोल नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ था और इसमें उनका रोल नंबर यदि आ चुका है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन की प्रक्रिया वगैरह क्या है अभी हम लोग थोड़ी ही देर में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।
अब पेज को नीचे करते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए ये A&M कोर्स के लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका रोल नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ का जो कोर्स है, इसमें जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में एडमिशन के लिए, उनका यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है। इसी तरीके से GNM कोर्स के लिए यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी तरीके से B फार्मा कोर्सेज़ के लिए यहाँ पर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है, आप लोग यहाँ पर अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। D फार्मा कोर्सेज़ के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट का रोल नंबर यहाँ पर है। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर के लिए यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, जिन भी कोर्स के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उसमें देखिए क्या आपका रोल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि है तो आपका जो सिलेक्शन है वो अब हो चुका है। अगर इसमें रोल नंबर नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे ही इन लोग का जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो जैसे ही ख़त्म होता है तो दोबारा से एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, मे भी आपका वहाँ पर रोल नंबर हो सकता है। अब इसी के साथ साथ अगला जो यहाँ पर लिस्ट है वो है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन का, तो आप लोग अपना रोल नंबर यहाँ से चेक कर लीजिएगा। डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन, इसका भी यहाँ पर जो लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, इसके साथ ही साथ डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, इसके साथ ही साथ यहाँ पर BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी या फिर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो कोर्स है BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री या फिर मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, इसके लिए भी यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है आप देख सकते हैं। BBA ऑनर्स लॉजिस्टिक्स, ये जो कोर्स है अभी इसी साल लॉन्च किया गया है, तो इसके लिए एडमिशन के लिए भी जो मेरिट लिस्ट है आप देख सकते हैं। यदि आपने इस कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आप यहाँ से अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। यदि आपका रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। कोर्स की फ़ीस को जमा करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो जारी नहीं किया गया है। 31 मई 2024 को जारी होना है, जैसा कि ये जो डेट है पहले ही अनाउंस हो चुका था, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा। 31 मई 2024 को जो रिज़ल्ट है मे भी आपको दिखना शुरू हो जाए। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है, प्रवेश हेतु हर अभ्यर्थियों को यानी कि सेलेक्टेड कैंडिडेट को ऑनलाइन कोर्स फीस जमा करने एवं उसकी जो रसीद है, फीस की रसीद डाउनलोड एवं प्रिंट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 4 जून 2024 रात के 12 बजे तक। तो इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन भी स्टूडेंट का रोल नंबर सेलेक्ट किया गया है उन सभी लोगों को ऑनलाइन फ़ीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो है 4 जून 2024 रात के 12 बजे तक। तो यदि ये सभी सेलेक्टेड स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो 4 जून 2024 तक आपको अपने कोर्स की जो फ़ीस है वो जमा कर देनी है। अब कोर्स की फ़ीस आप जमा कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, ऑनलाइन कोर्स फीस जमा करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो ये जो लिंक दिया गया है आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस लिंक पर तो आप देखिए ये सभी स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको वहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एडमिट कार्ड दिखना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ देखिए लिखा हुआ है स्टेप 2 में क्लिक ऑन पेमेंट लिंक, तो वहाँ पर आपको अपना फ़ीस के लिए पेमेंट करने का जो लिंक है वो भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैंने चेक किया है, आज 30 तारीख है, तो आज तो वहाँ पर लिंक नहीं देखने को मिल रहा है, बट जैसा कि बताया जा रहा है कि रिज़ल्ट आने के बाद आपको वहाँ पर सभी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ही आपको वहाँ पर पेमेंट लिंक दिखना शुरू हो जाए आप लोग वहाँ पर क्लिक करके फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए स्टेप 3 में बताया गया है चूज़ योर पेमेंट मोड टू पे योर प्रोग्राम फीस। अब इसके बाद आपको अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। क्या आप डेबिट कार्ड या फिर UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, जो भी आपको वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होता है उसके थ्रू आप लोग वहाँ पर सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद स्टेप 4 में आप देख सकते हैं डाउनलोड एंड प्रिंट पेमेंट स्लिप। इसके बाद अपना जो पेमेंट स्लिप है उसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप 5 में आपको क्या करना है, रिपोर्ट द यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी पहुंच जाना है विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज पर काउंसलिंग शेड्यूल। तो जो भी आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है, डेट और टाइम है, उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी आपको पहुंचना है अपने जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उसको साथ में लेकर के। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर के जाना है। बट उससे पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पर नोट में बताया गया है
केवल लिखित परीक्षा परिणाम पर आधारित है प्रवेश, यानी कि एडमिशन जो होने वाला है वो केवल और केवल आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसी के आधार पर होगा। कोई भी साक्षात्कार नहीं होना है, यानी कि कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि आपका अनुक्रमांक मेरिट लिस्ट में है, यानी कि ये जो मेरिट लिस्ट मैंने अभी आपको दिखाया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, यदि इसमें आपका रोल नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो प्रथमतः यानी कि सबसे पहले ऑनलाइन फ़ीस जमा करके अपनी सीट सुरक्षित करें। तो जैसे ही आप अपनी फ़ीस पेमेंट कर देंगे तो आपका जो सीट है वो लगभग कंफर्म हो जाता है। और उसके बाद एक ही चीज़ रह जाती है, वो रह जाता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखिए आगे बताया गया है, निर्धारित तिथि में अपने दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक स्वप्रमाणित छाया प्रति, उन सभी जो डॉक्यूमेंट हैं आपके पास उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको साथ में लेकर के जाना होगा। विश्वविद्यालय परिसर में स्थित प्रवेश प्रकोष्ठ दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय भवन में उपस्थित होकर अपना प्रवेश सुनिश्चित कराएं। तो जो काउंसलिंग होने वाला है इसी बिल्डिंग में होगा, दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय भवन, और ये जो बिल्डिंग है ये यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको देखने को मिलेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मतलब सीधा सा है, जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में यदि आपका रोल नंबर है तो 4 जून 2024 को रात 12 बजे तक अपना फ़ीस जो है वो आप लोग को जमा कर देना है। और उसके साथ साथ जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको लेकर के जो भी शेड्यूल आगे बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच करके अपना जो एडमिशन है उसे कंफर्म करा लेना है। यदि आप यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं पहुंचते हैं, एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका जो एडमिशन है वो रद्द हो सकता है और आपकी जगह पर अगला जो मेरिट लिस्ट जारी होगा किसी और स्टूडेंट को एडमिशन वहाँ पर दे दिया जाएगा। अब देखिए पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो एडमिशन के समय आपको कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट। तो जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय प्रिंट आउट निकलवाया हुआ था, यानी कि फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, उसका आपको प्रिंट साथ में लेकर के जाना है। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है, प्रवेश पत्र, यानी कि एडमिट कार्ड आपको साथ में लेकर के जाना है। तीसरा डॉक्यूमेंट है फ़ीस जमा करने का प्रमाण, यानी जो आप फ़ीस जमा करेंगे उसकी जो स्लिप डाउनलोड करेंगे वो आपको साथ में लेकर के जाना है। चौथा डॉक्यूमेंट है इंटरमीडिएट अंक पत्र, यानी इंटरमीडिएट का आपको मार्कशीट ले जाना है और सर्टिफिकेट। तो आपका जो इंटरमीडिएट का मार्कशीट होता है वही आपका सर्टिफिकेट भी होता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर बेसिकली इंटरमीडिएट का मार्कशीट ही कहा जा रहा है। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए एंड सर्टिफिकेट। अगला जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। तो ये जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है आपके लास्ट इंस्टीट्यूशंस में ही बनवाया जाता है। तो जहाँ से भी आपने इंटरमीडिएट पास किया है वहाँ से आप ये डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। सातवां है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये भी आप लोग बनवा लीजिएगा जहाँ से भी आपने पढ़ा हुआ है लास्ट इंस्टीट्यूट से। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगा आधार कार्ड। इसके साथ ही साथ जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आय प्रमाण पत्र। आगे देखिए लिखा हुआ है यदि प्रवेश EWS श्रेणी में है तब आवश्यक है। तो सभी के लिए यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल EWS कैंडिडेट के लिए ही यहाँ पर आय सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। आगे लिखा हुआ है यदि प्रवेश OBC, SC या फिर ST कैटेगरी में होता है तभी ये ज़रूरत आपको पड़ेगी। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट होता है यदि आपके पास है तो आप लोग इसे भी साथ में लेकर के ज़रूर जाइएगा। अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उन लोगों के लिए है जिन्होंने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो इन लोगों को क्या करना है, GNM रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर के जाना है, डिग्री एंड मार्कशीट। तो GNM जो आपने किया हुआ है इसका आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको साथ में लेकर के जाना होगा। तो ध्यान रहे ये जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है केवल और केवल पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स के लिए है। दूसरे कोर्स के लिए ये जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको लगेगा एडमिशन के समय में, और मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर देखिए सहायता के लिए नंबर दिया गया है,
इस पर आप लोग कांटेक्ट करके अपनी पूरी जो डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं। अब इसी पेज में नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पाठ्यक्रम फीस जमा करने संबंधी दिशा निर्देश। तो फीस आपको कैसे जमा करना है, कितना जमा करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो सबसे ऊपर ही यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रथम मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कोर्स फीस जमा करने एवं फीस रसीद डाउनलोड एवं प्रिंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 4 जून 2024 रात के 12 बजे तक। तो ध्यान रहे, यदि कोई भी स्टूडेंट जिनका यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में रोल नंबर दिया गया है, यदि आप फीस जमा नहीं करते हैं इस डेट और टाइम के अनुसार तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा और आपकी जो सीट खाली होगी वहाँ पर जो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर बच्चों को एडमिशन दे दिया जाएगा। सो मेक श्योर यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फ़ीस इसी डेट और टाइम के अंतर्गत जमा करनी होगी। अब देखिए फ़ीस जमा कितना करना है तो इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले यदि बात करें A&M कोर्स की तो यहाँ पर देखिए A&M कोर्स की फ़ीस बताई गई है 65,000 रुपये पर ईयर। तो आपको फ़ीस भी एडमिशन के समय में 65,000 रुपये पूरा फ़ीस आपको जमा करना होगा। G&M कोर्स की बात करें तो G&M कोर्स के लिए फ़ीस है 90,000 रुपये पर ईयर। तो एडमिशन के समय आपको 90,000 रुपये ही यहाँ पर जमा करनी होगी। BSc नर्सिंग कोर्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 60,000 रुपये पर सेमेस्टर। तो यहाँ पर सेमेस्टर लिखा हुआ है तो आपको एडमिशन के समय यहाँ पर 60,000 रुपये फ़ीस जमा करना होगा और अगला जो 60,000 फ़ीस है वो आपको सेकेंड सेमेस्टर में लिया जाएगा। इसी तरीके से जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स है इसके लिए टोटल फ़ीस है 1,05,000 रुपये पर ईयर। तो यहाँ पर टोटल फ़ीस लिखा हुआ है तो आपको इसका मतलब है कि टोटल फ़ीस एडमिशन के समय जमा करना होगा। तो यहाँ पर अलग अलग कोर्स के लिए जितना भी फ़ीस लिखा हुआ है एग्जैक्ट इतना ही फ़ीस आपको एडमिशन के समय जमा करना है। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करें तो 55,000 रुपये आपको फ़ीस लगेगा। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्रिक की बात करें तो इसके लिए भी जो फ़ीस है वो एडमिशन के समय लगेगा 55,000 रुपये। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन, इन सभी कोर्स के लिए जो फ़ीस है 55,000 रुपये आपको एडमिशन के समय देना होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का, BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी या फिर BSc ऑनर्स मेडिकल बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर BSc एग्रीकल्चर का जो कोर्स है, इन सभी कोर्स के लिए जो फ़ीस है यहाँ पर सेमेस्टर आपको देना होगा 25,000 रुपये। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि एडमिशन के समय आपको ये 25,000 रुपये फ़ीस पेमेंट करना होगा। अब अगला जो कोर्स है BBA लॉजिस्टिक्स, इसके लिए जो आपको एडमिशन फ़ीस लगेगा 30,000 रुपये। B फार्मा की बात करें तो 55,000 रुपये फ़ीस लगेगा। B फार्मा लैटरल एंट्री के लिए भी 55,000 रुपये फ़ीस है। D फार्मा कोर्स की बात करें तो 90,000 रुपये पर ईयर फ़ीस है। तो पूरे 1 ईयर का फ़ीस यहाँ पर आपको एडमिशन के समय पेमेंट करना होगा। तो ये जितनी भी फ़ीस आप जमा करेंगे ये तो आप एडमिशन के समय जमा करेंगे, बट जब आप लोग एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फ़ीस है वो भी आपको पेमेंट करना होगा। और नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है पाठ्यक्रम फ़ीस एक बार शुरू में ही जमा करना होगा। तो यहाँ पर जितना भी फ़ीस लिखा हुआ है अलग अलग कोर्स के लिए उतना फ़ीस आपको एडमिशन के समय जमा करना ही होगा। ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके अपनी पूरी जो डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया है इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि जो रिज़ल्ट है वो अभी आज जारी नहीं हुआ है, उसका डेट पहले से ही डिसाइडेड है, 31 मई को जारी किया जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा, परेशान मत होइएगा, आप सभी के जो रिज़ल्ट हैं वो कल जारी किया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर आप सभी लोग अपने नंबर देख पाएंगे कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितना नंबर प्राप्त किया हुआ है। और ये जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, यदि आपका इसमें रोल नंबर है तो जो भी यहाँ पर डेट और टाइम बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग जो अपना फ़ीस है उसे जमा करके अपना जो एडमिशन है उसे कंफर्म कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।